नवरात्र पर्व के इस द्वितीय दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का माना जाता है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी यानी कि तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, यानी कि वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ माने गए हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य माना गया है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहा करता है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। इनकी तपस्या कितनी गंभीर थी तो 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर जीवन व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक पर जीवन निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट को सहन किया था। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए सूखे बेल पत्रों को खाकर वह दिन रात भगवान शंकर की आराधना करती थी। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करने लगी थी। पत्तों या पर्णों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया था। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज लगाई, उमा। ऊ यानी कि अरे, मां यानी कि नहीं, अरे नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी उस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों दिशाओं में सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सभी भाव से परिपूर्ण होगी। भगवान शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी की यह द्वितीय स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ पर विचलित नहीं रहता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित रहता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है।